अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लासिकल मैकेनिक्स के एक नए लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज हमारा टॉपिक है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। नया चैप्टर हम शुरू करेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का। इससे पिछले चैप्टर में हमने लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी हमने उनको देखा। तो अभी हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं और हमारे कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होते हैं। इससे पहले डिफरेंट तरह के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ हम काम कर चुके हैं। जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ काम किया, फिर हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के साथ काम किया लैग्रांजियन इक्वेशन में, इसके अलावा हैमिल्टन इक्वेशन में। तो यहाँ पर भी हम हैमिल्टन इक्वेशन के साथ ही काम करने वाले हैं। हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी वो हैमिल्टन इक्वेशंस ही होंगी, लेकिन हम उन पर ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे। और आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हम करते क्यों हैं। पिछले जो हमने लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी तो उसमें हमें ये कॉन्सेप्ट मिला कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं वो हम अपने कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अपने जो हमारे जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स से दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट की तरफ जाने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिसमें आप कोऑर्डिनेट्स को चेंज तो करते हैं, लेकिन उससे जो हैमिल्टन इक्वेशन है उसकी कॉन्जर्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि हैमिल्टन इक्वेशन जो है उसमें चेंज नहीं आता। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आपने सिस्टम की स्टेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, कलेक्ट करनी है, तो अगर आप अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज भी कर देंगे तो आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू योर सिस्टम विच इज़ अंडर कंसिड्रेशन या रिगार्डिंग टू योर पार्टिकल विच इज़ अंडर कंसिड्रेशन, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आपके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे और आपके रिजल्ट्स भी सेम रहेंगे। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं दीज आर नोन एज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने से पहले मैंने कहा कि हम दोबारा से ज़रा एक रिव्यू करते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े जो हमारे कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसके बाद हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पढ़े। तो हमने कहा कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये ऐसे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनमें और कार्टेशियन में फ़र्क ये होता है कि जब आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में हम किसी भी सिस्टम की जो कन्फिग्रेशन है, लाइक उसका जो डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर कन्फिग्रेशन। ठीक है। और ऐसा करने से हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स इसके इंडिपेंडेंट होते हैं। हमारा फंक्शन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने से अगर आप कार्टेशियन से जनरलाइज्ड में आएंगे तो जनरलाइज्ड आर मोर पावरफुल कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अभी हमें जनरलाइज्ड के बाद हमारे पास जो ये तीसरे वाले कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स। कैनोनिकल भी हमारे कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इनमें और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में बस फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर हम जिस तरह जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में हम जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड मोमेंटम की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और मोमेंटम की बात करेंगे। लेकिन मोमेंटम की बजाय हम यहाँ पर कंजुगेट मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी किस्म के कोऑर्डिनेट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स में। यानी कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को उनके ऊपर जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो आपके कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है जब भी किसी फंक्शन के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जनरलाइज से या कार्टेशियन से कन्वर्ट हो जाएंगे कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो इन ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सो स्टार्ट करते हैं जी हम। हमारे पास यहाँ पर सपोज वी हैव टू ट्रांसफॉर्मेशंस। हमारे पास ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है पी आई के ऊपर और एक हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है क्यू आई के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं जनरलाइज्ड हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, जनरलाइज्ड मोमेंटम है। हम करेंगे क्या, इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस को, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लिया है, ठीक है, इसका हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, टेकिंग डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं। तो डिफरेंशियल लेने से ये हमारे पास पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल क्यू जे, ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा डी क्यू जे। और यहाँ पर आपने आई और जे में जो है इन दोनों में आपने ये जो सुपर सबस्क्रिप्ट है इनमें आपने फ़र्क करना है। ठीक है, हमारे जो ये जेथ हैं, ठीक है जी, जेथ कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके ऊपर हम जो है वो ले रहे हैं, लेकिन हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस हैं वो उनके साथ जो है वो आई है। ठीक है, तो ये देखिए पी के साथ भी आई है और क्यू के साथ भी आई है, लेकिन हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्यू पी, इनके ऊपर
इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर जे है। यानी कि जिनके साथ जे है वो आपने समझ जाना है कि कोऑर्डिनेट्स हैं, और जिनके साथ आई है वो आपने समझ जाना है कि हमारा फंक्शन है। सो इसी तरह से प्लस फिर हम करेंगे पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल पी जे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हम पी कर रहे हैं जी। तो ये जो पी है ये हमारा स्मॉल पी है जो कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कैपिटल पी है वो हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये स्मॉल पी होना चाहिए यहाँ पर, और साथ में ये बन जाएगा डी पी जे। अब क्या करें, दोनों तरफ आप डी टी से डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी डी टी से डिवाइड कर दें। ये तो वही आम हमारा डिफरेंशियल है जो पहले ही हम लेते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर फ़र्क ये आएगा कि आप डी टी से डिवाइड कर दें, ठीक है। डी टी से डिवाइड करेंगे तो ये जो डी क्यू जे ओवर डी टी है इसको आप लिख सकते हैं क्यू डॉट जे, टाइम डेरिवेटिव है। इसी तरह से ये भी टाइम डेरिवेटिव है, तो इस टाइम डेरिवेटिव को भी आप डॉट की शक्ल में लिख सकते हैं। और ये भी आपका टाइम डेरिवेटिव है डी पी आई ओवर डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं पी डॉट आई, ठीक है जी। लेकिन हमने हैमिल्टन इक्वेशंस में पढ़ा हुआ है, हैमिल्टन इक्वेशंस में हमारे पास जो पी डॉट जे ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है, ये बराबर होता है पार्शियल एच हैमिल्टोनियन के हिसाब से पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू जे, और इसी तरह से हमारे पास जो क्यू डॉट जे होता है ये पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे के बराबर होता है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखें, जहाँ पर आपको क्यू डॉट जे नज़र आ रहा है उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और जहाँ पर आपको ये पी डॉट जे नज़र आ रहा है उसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन याद रखें ये हमारा फंक्शन है पी डॉट आई, इसमें पुट नहीं करेंगे। आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स नज़र आ रहे हैं क्यू डॉट जे और पी डॉट जे, इनके अंदर हम इनकी ये वाली वैल्यूज़ जो हमने हैमिल्टन इक्वेशन से निकाली हुई हैं वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा। पी डॉट आई तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये जो करली पी आई ओवर करली क्यू जे ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, और क्यू डॉट जे की जगह हमारे पास आ जाएगा करली एच ओवर करली पी जे। इसी तरह से प्लस था, लेकिन चूँकि इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो पी डॉट जे ये वाली टर्म तो वैसे ही यहाँ पर है, ये जो पी डॉट जे है इसकी जगह हमने पुट कर दिया करली एच ओवर करली क्यू जे, तो इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ये काम हमने कैसे किया था, हमने इस फंक्शन का डिफरेंशियल लिया था जो कि p के साथ है। इसी तरह हमारे पास दूसरा फंक्शन q के साथ है, अगर हम उसका भी डिफरेंशियल लें और डिफरेंशियल लेने के बाद यही सारा प्रोसेस हम रिपीट करें, dt से डिवाइड करें, dt से डिवाइड करने के बाद जो ये वाली टर्म्स बने q डॉट जे और p डॉट जे, इनके अंदर हम हैमिल्टन इक्वेशन पुट करें, तो ये सारा कुछ पुट करने के बाद आपके पास जो q डॉट जे में इक्वेशन बनेगी वो ये इक्वेशन बन जाएगी, और इसको हम नाम दे लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। अब अपने p डॉट आई, ठीक है, और q डॉट आई, अच्छा ये भी i है, यहाँ पर i होना चाहिए क्योंकि ये हमारा फंक्शन है। तो p डॉट आई और q डॉट आई, इसके लिए आपने ये दो इक्वेशंस बना ली। अब हम p डॉट आई और q डॉट आई के लिए दो नई इक्वेशंस बनाएंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पहले हमने जो फंक्शंस लिए हैं p और q लिए हैं, हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन लिए हैं हमने, लेकिन अब हम लेते हैं हैमिल्टन, और हैमिल्टन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं डिफरेंशियल्स को, और अप्लाई करने के बाद हमारे पास दो नई इक्वेशंस आएंगी p डॉट आई और q डॉट आई की शक्ल में। उन दो इक्वेशंस को इन इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करवा लेंगे। सो टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई, ठीक है, इस इक्वेशन का। तो जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा, ठीक है जी, पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू जे, ठीक है, और पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल क्यू आई, प्लस अब p के ऊपर पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे और पार्शियल पी जे ओवर पार्शियल क्यू आई। इसे कहते हैं चेन रूल। डेरिवेटिव्स के लिए आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, तो इस पर हमने इसका डेरिवेटिव लिया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई, और उस पर चेन रूल लगाया इस तरफ, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसमें भी हमने सेम वही हमारा कॉन्सेप्ट, हमने हैमिल्टन इक्वेशंस को यूज़ करना है, ठीक है जी। तो जहाँ पर भी आपको करली एच ओवर करली क्यू आई नज़र आएगा उसकी जगह हम पी डॉट आई पुट कर देंगे, और जहाँ पर भी आपको करली एच ओवर करली पी जे नज़र आएगा उसकी जगह हम क्यू डॉट जे पुट कर देंगे। तो ये देखें, करली एच ओवर करली क्यू आई, करली एच ओवर करली क्यू आई इज इक्वल टू माइनस पी डॉट आई फ्रॉम हैमिल्टन इक्वेशन। सो इस वैल्यू की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पी डॉट आई, ठीक है, इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई। बाकी सारी जो इक्वेशन है उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन चूंकि इस वैल्यू में माइनस आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि ये माइनस यहाँ पर जो आएगा इस माइनस को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये दोनों वैल्यूज़ प्लस थी, ये दोनों क्या हो गई, माइनस हो गई, दोनों के साथ यहाँ पर आपको माइनस नज़र आ रहा है। सिमिलरली हमने यहाँ पर हैमिल्टन इक्वेशन का डिफरेंशियल लिया था, लेकिन हैमिल्टन फंक्शन का हमने डिफरेंशियल लिया था, लेकिन हम लिया था विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई पार्शियल डेरिवेटिव। अब हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू
पी आई, पहले क्यू आई लिया है, अब विद रिस्पेक्ट टू पी आई लेंगे। जब पी आई लेंगे और इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी क्यू में, तो ये बन जाएगी क्यू डॉट जे इज इक्वल टू दिस। अब ये इक्वेशन हमारे पास 4 और 3, अगर आप गौर करें तो इक्वेशन 3 और 4 के अंदर भी पी डॉट आई और क्यू डॉट आई ही है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर भी क्यू डॉट आई आएगा। सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में भी पी डॉट आई और क्यू डॉट आई ही है। इसका मतलब है कि 1 और 3 को कंपेयर करवाया जा सकता है। सो हम यहाँ पर 1 और 3 को कंपेयर करवाते हैं और 2 और 4 को कंपेयर करवाते हैं। तो पहले हम 1 और 3 को करवाते हैं। तो गौर कीजिए, इस इक्वेशन 1 की जो ये वाली टर्म है और इक्वेशन 3 की जो ये वाली टर्म है, इसमें आप गौर करें क्या सिमिलरिटी है। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जी पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू जे, ठीक है जी, पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू जे, ठीक है। इसको आप सॉरी इस इक्वेशन के साथ आप इस टर्म को कंपेयर कराइए, इस टर्म के साथ इसको कंपेयर कराइए और इस टर्म के साथ इसको कराइए। तो पहले हम इसके साथ ये वाली टर्म कंपेयर कराते हैं। यहाँ पर सिमिलैरिटी ढूंढे, ये देखें पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे, ये दोनों टर्म सेम है। इसी तरह से अगर ये सेम है तो इनको हम कंपेयर कराएंगे, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या आएंगे। इसका कोएफिशिएंट आएगा करली पी आई ओवर करली क्यू जे, ये देखें करली पी आई ओवर करली क्यू जे, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो आएगा करली पी जे ओवर करली क्यू आई, तो करली पी जे ओवर करली क्यू आई। तो ये जो नई इक्वेशन हमारे पास बन गई है कंपैरिजन के बाद, जब हमने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो ये जो नई इक्वेशन बन गई है, दिस इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ठीक हो गया। इसी तरह से ये जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म को आप इसकी फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर करवाएं, ठीक है। तो ये देखें इनमें क्या सिमिलैरिटी है, पार्शियल एच और पार्शियल क्यू जे, पार्शियल एच और पार्शियल क्यू जे, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करवा लीजिए। यहाँ पर कोएफिशिएंट है पार्शियल पी आई और पार्शियल पी जे, पार्शियल पी आई और पार्शियल पी जे, और यहाँ पर कोएफिशिएंट है पार्शियल क्यू जे और पार्शियल क्यू आई, पार्शियल क्यू जे और पार्शियल क्यू आई। इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, इसलिए दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। सो पहली दो इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, दोनों इक्वेशंस जो कि पी में थी उनको हमने जब कंपेयर कराया तो कंपेयर कराने के बाद हमारे पास ये दो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बन गई। इसी तरह से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को आप कंपेयर कराएं तो उससे भी हमारे पास ये दो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन जाएंगी। तो ये जो फाइनल हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं, ये हैं हमारी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से आपने क्या किया, हैमिल्टन के ऊपर आपने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और हैमिल्टन में जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे उनको आपने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि ऐसा करने से हमारी इक्वेशन की जो फॉर्म है, ठीक है, वो फॉर्म चेंज नहीं होगी। इसे कहते हैं फॉर्म इनवेरिएंस, फॉर्म का तब्दील ना होना, चाहे आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर भी दें, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है वो सिमेट्रिक है। इसके बाद अगर आप इन्वर्स कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो इक्वेशंस भी कैनोनिकल होंगी। और इसके अलावा अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं तो आपके पास कैनोनिकल इक्वेशंस बनती हैं। उन पे अगर आप फिर दोबारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो सक्सेसिवली आप अप्लाई करते जाएं तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट हमेशा आपके पास एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा। इसका मतलब है कि कैनोनिकल इक्वेशंस को हम जनरेटिंग फंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चारों इक्वेशंस को हमने इस्तेमाल करना है। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं तो उस एग्जांपल से ये चारों इक्वेशन जो हैं ये हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जांपल हमारे पास है, हमें दो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और हमसे पूछा गया कि प्रूव करें कि ये कैनोनिकल हैं कि नहीं है। पहली ट्रांसफॉर्मेशन है q इज़ इक्वल टू पी, कोऑर्डिनेट है, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है। और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे पास p इज़ इक्वल टू माइनस क्यू, तो इनको हमने प्रूव करना है कि ये कैनोनिकल हैं। तो ये इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली इक्वेशन हम ले लेते हैं जी। पहली इक्वेशन हमारे पास है पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल क्यू जे इज़ इक्वल टू माइनस पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल पी जे और पार्शियल क्यू आई, ठीक है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास है पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल क्यू जे, यानी कि ये जो फंक्शन है ये पी आई के ऊपर है, ठीक है। इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू क्यू लिया जाए तो क्यू हमारा वेरिएबल बन जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब इसी इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इस पर गौर करें ज़रा, माइनस
पार्शियल पी जे ओवर पार्शियल क्यू आई। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है इसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है p का, लेकिन लेना है विद रिस्पेक्ट टू q। तो p का अगर आप विद रिस्पेक्ट टू q लेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है जी, आंसर आएगा हमारे पास -1। ठीक है, ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और ये 1। अब आप कंपेयर करें, इसको इक्वेशन 1 कह लें और इसको इक्वेशन 2 कह लें। ठीक है, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। इसका मतलब है पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल क्यू जे इज इक्वल टू माइनस पार्शियल पी जे ओवर पार्शियल क्यू आई। सो इसका मतलब है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये कैनोनिकल है। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, और उससे हमें जिस तरह पहली इक्वेशन हमने अप्लाई की बिल्कुल वैसे ही उसको यहाँ पर लिख कर उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें भी ये रिजल्ट जो हैं, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे फिर राइट हैंड साइड का लेंगे तो आपके पास आंसर सेम आएंगे। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैनोनिकल है। मैंने सिर्फ एक इक्वेशन अप्लाई की है, बाकी 3 इक्वेशंस रहती हैं, वो तीनों आप खुद से अप्लाई करके ये प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कैनोनिकल, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैनोनिकल है। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।